और आपका फिर से स्वागत है जीके जीएस एंड डेली करंट अफेयर में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर। हमारा मेन टारगेट रहेगा, साथ में कुछ जीके के भी क्वेश्चन रहेंगे मिक्स, तो हमारा मिक्स रहता है। और हम टोटल आपको बोल रखे हैं कि हमारा टोटल टारगेट है 100 सेट्स का। एक सेट में 50 क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वैलिड है, लाइक बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, टीचर्स एंड गवर्नमेंट एग्जाम जो भी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, द इंडियन नेवी हैज कमीशन द फर्स्ट मही क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट मही इन मुंबई, विच कंपनी विल्थ दिस शिप। भारतीय नौसेना ने मुंबई में पहला माही श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर उथले पानी का जहाज माही कमीशन किया है। जिस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? पहला कंपनी का नाम गार्डन शिप बिल्डर, दूसरा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और चौथा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो इसका मतलब इसको बनाने में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है कि विच इंडियन सिटी हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम 2030। राष्ट्रीय मंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी के लिए किस भारतीय शहर की आधिकारिक घोषणा की गई है? तो यहाँ पे जो घोषणा की गई है आपका अहमदाबाद द्वारा 2030 का मेजबानी किया जाएगा कॉमनवेल्थ गेम का। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state has launched its first grey smart toilet specially designed for senior citizen and people with disabilities? किस राज्य ने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक और विकलांग लोगों के लिए डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट शौचालय लॉन्च किया है ना, जो कि डिजाइन किया गया है सीनियर सिटीजन और डिसेबिलिटी जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए। तो ये किनके द्वारा किया गया? ये किया गया उत्तराखंड के द्वारा, है ना, याद रखिएगा उत्तराखंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इन विच कंट्री वाज द थर्ड इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तीसरा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ पे थर्ड फोर्थ कभी कभार चेंज हो सकता है, तो इसलिए रेडी रहिएगा। तो तीसरा जो किया गया है दैट इज ब्राजील के द्वारा। ठीक है, ब्राजील के द्वारा तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, द डिसीजन टू रिवाइज इंडिया जीडीपी बेस ईयर 2022-23 विल बी टेकन ऑन February 27, 2026। दिस टेलीविजन वाज मेड बाय एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स चेयर्ड बाय। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आधार वर्ष 2022-23 तक संशोधित करने का निर्णय 27 फरवरी 2026 को लिया जाएगा। यह संशोधन राष्ट्रीय लेखा है ना संख्या पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? है ना, बताओ जल्दी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अशोक गुलाटी, प्रणब सिंह, रमेश चंद, बीएन गोल्डर, है ना, किसके द्वारा की गई? बीएन गोल्डर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। किसके बारे में याद रखना? यहाँ पे डिसीजन जो लिया गया जीडीपी को रिवाइज करने के 2022-23 का, है ना, 27 फरवरी 2026 में। तो ये जो किया गया है कमेटी द्वारा, उस समय कौन चेयर में थे? तो बीएन गोल्डर थे। नेक्स्ट, The Sports Authority of India unveiled the logo, mascot, torch, and jersey for the 5th edition of Khelo India University Game 2025. What are the names of the mascot unveiled? भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया। अनावरण किए गए सुनबकरों के नाम क्या है ना, क्या है सुनबकरों का नाम? तो ऑप्शन देख लेते हैं, खम्बा और घनी, जोधा और गौरी, वीरा और धारा, मरु और रंगीलो। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका हो जाएगा खम्बा और घनी, याद रखिए। नेक्स्ट, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेट द 1020 मेगावाट, है ना, मेगावाट पनुसांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। भारत के प्रधानमंत्री ने 1020 मेगावाट की, है ना, पुनसांगचू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? है ना, कहाँ किया? तो ये जगह पूछ रहा है कहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन? दगाना, पुनाखा, वांगडू फोडंग एंड बुमथान। तो यहाँ पे होगा वांगडू फोडंग। ठीक है, याद रखिएगा। 7 का थोड़ा सा क्वेश्चन कभी लंबा क्वेश्चन आ जाता है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, सभी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है, वेद सुरन, है ना, राजा रमन हु रिसेंटली पास अवे वाज प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड विद विच फील्ड? वेद सुरन राजा रमन जिन्होंने हाल ही में निधन हो गया, प्रमुख रूप में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है ना, भू गर्भशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, निर्विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, मेरीन बायोलॉजी, समुद्री जीव विज्ञान। तो जुड़े हुए हैं कंप्यूटर साइंस से। किससे जुड़े हैं? कंप्यूटर साइंस से। The Union Defence Minister unveiled a special commemorative my stamp honoring the valor of 13th Battalion of Kumaon Regiment. Where is the रीजंगला लोकेटेड? लोकेशन बारे पूछा, रीजंगला कहाँ पे लोकेटेड है? केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता के सम्मान में एक विशेष स्मारक माई स्टैम्प का अनावरण किया। रीजंगला कहाँ स्थित है? तो आपको ये पूछ रहा है, रीजंगला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम। तो यहाँ हो जाएगा लद्दाख में रीजंगला लोकेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। 10th क्वेश्चन, कह रहा था सिमुरु वोल्केनो रिसेंटली इरप्टेड। सिमुरु वोल्केनो रिसेंटली फटा है, विच कंट्री दिस वोल्केनो बिलोंग? सिमुरु ज्वालामुखी हाल ही में फट गया है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है ना, आपको ये बताना लोकेशन। तो इसका आपको क्या, जापान दिया है, इंडोनेशिया, इसे आप न्यूज़ भी सुने होंगे, लाओस, इटली। तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया, न्यूज़ में भी आया था इसके रिगार्डिंग, तो आप न्यूज़ जानते हो, पता ही होगा आपको। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड स्काई रूट एरोस्पेस इन्फिनिटी कैंपस इन हैदराबाद, where India's privately developed orbital launch vehicle was unveiled. What is the name of this launch vehicle? कह रहा भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस की इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण वाहन का अनावरण किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो आपको लॉन्च व्हीकल का नाम बताना है। ऑप्शन है अग्निमान S1, आकाश X, विक्रम 1, गगनयान LV। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा विक्रम 1। क्या हो जाएगा? विक्रम 1। नेक्स्ट, Fatima Beach has won the 74th Miss Universe title. Which country does she represent? Fatima Boss, है ना, ने 74वां मिस यूनिवर्स
का खिताब जीता है वह किस देश के प्रतिनिधि करती है, कौन से देश के मतलब रिप्रेजेंट करती है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुला, मैक्सिको। तो यहाँ पे होगा मैक्सिको, है ना, मैक्सिको को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुल्ली मोबाइल AI इनेबल एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंटी ड्रोन सिस्टम? इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूरी तरह से मोबाइल AIM सक्षम एंटी ड्रोन गश्ती वाहन लॉन्च किया। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इसको आपका नाम बताना, एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम। ठीक है, बताओ जल्दी, क्या है पहला ऑप्शन है ड्रोन डेवगार्ड, इंद्रजाल रेंजर, स्काई शील्ड मोबाइल, इंद्रजाल पहरी। हाँ, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दैट इज इंद्रजाल रेंजर, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। The Union Minister of Health and Family Welfare launched the second edition of India's National Action Plan for Antimicrobial Resistance. This plan has been developed for which period? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने, है ना, रोगानुरोधी प्रतिरोध एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। यह योजना किस अवधि के लिए विकसित की गई है ना, आपको अवधि बताना है। तो ऑप्शन है 2026-30, 2026-35, 2025, 2027, 2025, 2029। इसका आंसर हो जाएगा 2025, 2029। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है हु हैज बीन नेम as the tournament ambassador for 2026 Men's T20 World Cup to be hosted by India and Sri Lanka। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुष T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नामित किया गया है ना, टूर्नामेंट एम्बेसडर। तो यहाँ पे ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो यहाँ पे आप सब मैच देखते ही हो, आपको पता है रोहित शर्मा को किया गया टूर्नामेंट एम्बेसडर नॉमिनेट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विल एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट विच लोकेशन। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किस स्थान पर एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेंगे? ठीक है, ऑप्शन है पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो यहाँ पर होगा हैदराबाद में करेंगे स्थापित। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट टू डिक्लेयर द सरंदा फॉरेस्ट एरिया ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। है ना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को, है ना, सरंदा वन क्षेत्र को वन जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? किस राज्य को? है ना, पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है बिहार, तीसरा है ओडिशा, चौथा है झारखंड। तो झारखंड को यह निर्देश दिया है। नेक्स्ट, हु ऑथर द बुक, है ना, हु ऑथर द बुक जालियांवाला बाग की कराही, है ना, जालियांवाला बाग की कराही बुक किसने लिखा है? गीतांजलि श्री, अनीता देसाई, अमृता प्रीतम, राजवती मान। तो इन्हें जो लिखा है राजवंती मान, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट द 2026 अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम January 15 to February 6 नेक्स्ट ईयर। विच कंट्री विल बी होस्ट दिस टूर्नामेंट? कह रहा है 2026 अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप अगले साल 15 से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला कौन से देश इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? है ना, पहला है बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड केन्या, जिम्बाब्वे एंड नाम्बिया, और चौथा साउथ अफ्रीका एंड नाम्बिया। तो यहाँ पे जिम्बाब्वे एंड नाम्बिया इसकी, है ना, इसकी ये करेगा, क्या बोलते हैं, होस्ट करेगा। नेक्स्ट, नीतीश कुमार हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय टेकिंग ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर हाउ मेनी टाइम? नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है? तो 10वीं बार, है ना, 10वीं बार उन्होंने शपथ लिया। नेक्स्ट, इन विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट COP31 क्लाइमेट समिट? हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी दोहरा चुके हैं, है ना। विच कंट्री में होने वाला है COP31 क्लाइमेट समिट, है ना, 31वां क्लाइमेट समिट किस कंट्री में होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, ब्राजील, इथोपिया। तुर्की में होने वाला है। विच कंट्री हैज कंडक्टेड सी ट्रायल्स ऑफ सिचुआन, अ लार्ज एम्फीबियस असॉल्ट शिप इक्विप्ड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम? इस देश ने सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लैस एक बड़ा उभयचर असॉल्ट जहाज है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। तो चाइना ने किया है। किसने किया? चाइना। आगे, द ट्रेडिशनल फैब्रिक जरी पोशाक एंड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बुगल हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड विद द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। दीज प्रोडक्ट आर फ्रॉम विच स्टेट? पारंपरिक कपड़ा, जरी पोशाक और संगीत, है ना, वाद्य यंत्र बगुल को भौगोलिक संकेत GI से टैग से मान्यता दी गई है। यह उत्पाद किस राज्य के हैं? पहला उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के उत्पाद हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश हैज पार्टनर विद विच कंपनी टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट गीगा स्केल क्लस्टर टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज? इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ठीक है, ऑप्शन आपका है महिंद्रा एरोस्पेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, शारदा एविएशन, टाटा एडवांस सिस्टम। तो यहाँ पे साझेदारी शारदा एविएशन के साथ की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन का बड़ा है, इसको देखते हैं। कैन आई सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड आंसर यूजिंग द कोड? द 19th एडिशन ऑफ एनुअल बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण वाज हेल्ड इन पिथौरागढ़, उत्तराखंड. The highly Gubbi volcano, which has been dormant for about 12,000 years, recently erupted suddenly. This volcano is located in Ethiopia. है ना. सालू मराडा थिमाका, known as three women of India, passed away in Bengaluru. कह रहा है गलत कथन का चयन करें और कोड का उपयोग करके उत्तर दें. गलत को चूज करना है कि तीनों में से कौन गलत है. वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का
19वां संस्करण पिथौरगढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। हयाली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 वर्षों से सुप्त था, हाल ही में अचानक फट पड़ा। यह ज्वालामुखी इथोपिया में स्थित है। वृक्ष माता ट्री विमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालुमर्दा थिमका का बेंगलुरु में निधन हो गया। तो इसमें गलत कौन है? लाइक यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग वन। कह रहा है दूसरा तीसरा गलत है, ये दोनों गलत है। उसका कह रहा है पहला दूसरा गलत है, तीसरा कह रहा है पहला तीसरा गलत है, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज इनमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि तीनों सही है ना, तीनों सही है। 19वें संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया, और ये ज्वालामुखी जो फटा है 12 वर्ष सुप्त हाल ही में अचानक फटा है, ये इथोपिया में, ये भी सही है। टी विमेन जो थी मशहूर है ना सालुमर्दा थिमका, उनका निधन बेंगलुरु में ही हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। विच कंपनी सक्सेसफुली लॉन्च नासाज एस्केपेड मिशन द फर्स्ट कोऑर्डिनेटिव मल्टी स्पेसक्राफ्ट और वाइटल साइंस मिशन टू मार्स? किस कंपनी ने नासा के एस्केपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटल साइंस मिशन है? कंपनी का नाम यहाँ पे स्पेस एक्स, एस्ट्रोस्पेस, वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ऑरिजिन। इस कंपनी ने लॉन्च किया तो ब्लू ऑरिजिन। ठीक है, आगे चलते हैं। The Border Security Force has formed its first all-women drone operation unit at School of Drone Warfare of BS Academy in ग्वालियर मध्य प्रदेश। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीएसएफ अकादमी के स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर में अपनी पहली अखिल महिला ड्रोन संचालक इकाई का गठन किया है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे क्या होगा, इस फिल द ब्लैंक्स भरो। किसको किया? नारी ड्रोन कमांड, वीरांगना ड्रोन विंग, शक्ति ड्रोन स्क्वाड्रन, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। तो किसका किया गया? तो यहाँ होगा दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेट द साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025? भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है ना? पहला ऑप्शन है कोची केरल, दूसरा हैदराबाद तेलंगाना, कोयम्बटूर तमिलनाडु, बेंगलुरु कर्नाटका। किसका बोला इनॉग्रेट? साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025। तो यहाँ पर हो जाएगा कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया। Now, the Indian Army and Indian Air Force will purchase 16 integrated drone detection and interception system Mark II. Who developed this system? भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन डिटेक्शन और इंटरसेप्शन सिस्टम मार्क II खरीदेगा। इस प्रणाली का किसने विकसित किया है ना? इसको किसने विकसित किया? पहला टाटा एडवांस सिस्टम एलटीडी, डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसको विकसित डीआरडीओ ने किया। ठीक है, डीआरडीओ ने। आगे चलते हैं। Which state has launched the concept of India's first quantum city? किस राज्य ने भारत के पहले क्वांटम सिटी की अवधारणा शुरू की है ना? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड है आपका गुजरात, तीसरा तेलंगाना, चौथा कर्नाटका। कर्नाटका ने किया है ना, पहले क्वांटम सिटी की अवधारणा शुरू की। इन विच सिटी डिड द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया होस्ट द थर्ड एनुअल इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की है? पहला ऑप्शन बेंगलुरु, दूसरा है मुंबई, तीसरा न्यू दिल्ली, चौथा हैदराबाद। न्यू दिल्ली में की है। ठीक है, याद रखिएगा। Which institute has launched an initiative called Impact Rise, Research, Innovation, Skill Development and Entrepreneurship? And RISE का फुल फॉर्म है रिसर्च, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज नामक एक पहल शुरू की? ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। किसने शुरू किया? तो आईआईटी खड़गपुर ने। याद रखिएगा। Which company has launched the artificial intelligence model Gemini 3? किस कंपनी, तो सबको पता है, यूज भी करते होंगे। किस कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3 का लॉन्च किया? ओपन एआई, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। तो गूगल ने किया है। ठीक है, किसने किया है? गूगल। याद रखिएगा। Next, in which state did the Union Minister of Commerce and Industry lay the foundation stone for India's first drone city and space city? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है ना? किस राज्य में? तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में रखा गया। ठीक है, आधारशिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है ना। टोटल 50 क्वेश्चन करना है, अभी भी बहुत क्वेश्चन बचा है। कह रहा है विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025? किस मंत्रालय संगठन ने राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025 जारी किया? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पीआई है ना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेटिव मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, नीति आयोग। तो ये किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पीआई यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। आगे चलते हैं। इन विच सिटी डिड द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनॉग्रेट द 6th इंटरनेशनल एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस? केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है ना? नई दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो नई दिल्ली, याद रखिएगा, नई दिल्ली में किया। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश has approved the creation of 3 new districts, increasing the total number of districts from 26 to 29. Which of these is not one of the newly approved districts? कह रहा है आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिलों का निर्माण की मंजूरी दे दी है, जिससे जिलों की कुल संख्या 26 से बढ़ के 29 हो जाएगी। इनमें से कौन सा नवनिर्मित जिला नहीं है? मतलब पहले से जो निर्मित, इसमें क्या है कि आप ये बताओ नवनिर्मित कौन नहीं है ना? विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ न्यूली अप्रूव्ड, मतलब न्यूली में नया में से नहीं होना चाहिए है ना। ऑप्शन कह रहा है आपको पोलावरम, मार्कापुरम, मदनपल्ले, रामपचोदावरम है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज रामपचोदावरम। आगे कह रहा है अंबाजी मार्बल फ्रॉम विच स्टेट हैज बीन ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? किस राज्य के अंबाजी मार्बल की भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है ना? पहला कह रहा है मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो यहाँ होगा गुजरात। अंबाजी मार्बल गुजरात से लिंक। आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज बिकम्स द 20th कंट्री टू रिसीव द स्टेटस ऑफ मेजर नॉन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर। कौन सा देश मेजर नॉन नाटो अलायंस पार्टनर का दर्जा पाने वाला 20वां देश बन गया है ना। पहला न्यूजीलैंड, ब्राजील, सऊदी अरब, साउथ कोरिया। तो सऊदी अरब जो है 20वां देश बन गया है, जो कि है ना मेजर नॉन नाटो अलायंस पार्टनर का दर्जा पाने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंजाब असेंबली हैज पास अ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग द 3 सिख रिलीजन साइट एज अ होली साइट व्हिच इज नॉट वन ऑफ द डिक्लेयर होली साइट। कह रहा है पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक स्थलों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है। घोषित पवित्र स्थलों में से कौन सा नहीं है? आपको पूछना नहीं वाला है ना, कौन है वो नहीं बोला, कौन नहीं है ये आप आंसर करना है। पहला करतारपुर साहिब, दूसरा क्या तलवंडी साबो, कॉरिडोर अमृतसर वर्ल्ड सिटी, आनंदपुर साहिब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट वन करतारपुर साहिब नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है मिचेल बाचेलेट has been awarded the 2024 Indira Gandhi Peace Prize for Peace Disarmament and Development. She belongs to which country? मिशेल बाचेलेट की शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से है? मिशेल बाचेलेट किस देश से है ना, ये आपको बताया। चिली, कोलंबिया, अर्जेंटीना, पेरू। तो चिली से याद रखना है ना, वो चिली से। नेक्स्ट More than 90.2 million school students in India participated in Project Veer Gatha 5.0, which aims to honor the valor and sacrifice of armed force personnel. Project Veer Gatha is a joint initiative of Ministry of Defence and DES. कि किसका मतलब क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि ये जो वीर गाथा है किसके किसके द्वारा मतलब जॉइंट है ना संयुक्त किसके द्वारा किया गया? दो इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दूसरा कौन है? भारत के 19.2 मिलियन से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के कर्मियों की वीरता और बलिदान का सम्मान करना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और डैश की एक संयुक्त पहल है, तो ये आपको बताना है। पहला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो यहाँ होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त पहल है और रक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है विच स्टेट पुलिस फोर्स हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% रिस्पांस रेट इन साइबर फ्रॉड कॉल। ये पहले भी बता चुके हैं क्वेश्चन। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉल में 100% प्रतिक्रिया दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस बन गया है साइबर फ्रॉड कॉल में? ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर, दैट इज गोवा। Which country won the Women's Kabaddi World Cup 2025 held in ढाका बांग्लादेश? ढाका बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किस देश ने जीता? ये तो आप न्यूज देखते हो, इंडिया ने जीता इसको। ठीक है, किसने जीता? इंडिया। नेक्स्ट द पंजाब आउटकम्स एक्सेलरेशन इन स्कूल एजुकेशन ऑपरेशन पोइस प्रोग्राम इज फंडेड बाय। पंजाब आउटकम एंड एक्सेलरेशन इन स्कूल एजुकेशन ऑपरेशन कार्यक्रम किसके द्वारा वित्त पोषित है? पहला एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ। किसके द्वारा पोषित है? तो ये आपका है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आगे चलते हैं। अभी तो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ट्रू निकालना, इसमें सही कौन है ये आपको चूज करना है। 4 कथन है, चारों में से एक से ज्यादा कथन सही हो सकते हैं और आपको चूज करना है कौन सही है। पहला कह रहा है द देवभूमि परिवार योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट। द यूनाइटेड किंगडम हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द पार्टनर कंट्री फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल 2019 इन नागालैंड। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 इंडिया हैज सिक्योर्ड 23rd प्लेस इन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रैंकिंग। द बुक इन प्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी रिटन बाय मनोज कुमार झा। चलिए देखते हैं, हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। यूनाइटेड किंगडम को नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत की वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है। पुस्तक इन पेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेंस ऑन इंडियन डेमोक्रेसी मनोज कुमार झा द्वारा लिखित गई है। तो टोटल 4 स्टेटमेंट है और आपको आंसर करना है इनमें से कौन सही है, कौन मतलब इसमें से कौन सही है उस पर आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इसमें से आपको पता होना चाहिए सब सही है, ऑल ऑफ द जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है सब सही है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट एयरफोर्स चीफ Air Chief Marshal A.P. Singh inaugurated the Mudneoma Airways by landing a C-130J special operation aircraft. This airways belongs to which state union territory? वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल A.P. सिंह ने C-130J विशेष अभियान विमान उतारकर मुद्नेमा एयरवेज का उद्घाटन किया। यह एयरवेज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो ये लद्दाख में स्थित। नेक्स्ट कह रहा है इंडिया वॉन द फर्स्ट ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग नेपाल इन फाइनल। विच कंट्रीज को होस्टेड दिस हिस्टोरिक टूर्नामेंट? भारत ने फाइनल में नेपाल को हराकर पहला नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप 2025 जीता है। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट को की सह मेजबानी किन देशों ने की है ना, आपको बताना है। ऑप्शन है पहला इंडिया श्रीलंका, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल। तो इसमें इंडिया श्रीलंका ने इसकी मेजबानी की। चलिए आगे चलते हैं। The Department of Drinking Water and Sanitation has launched a national campaign to improve the functionality and repair community sanitation complexes and individual household toilet. What is the name of this campaign? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की कार्य क्षमता और मरम्मत में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो अभियान का नाम क्या है, आपको बताना है। ठीक है, पहला आवर टॉयलेट आवर हेल्थ, हमारा शौचालय हमारा स्वस्थ, स्वच्छ घर स्वच्छ भविष्य, क्लीन होम क्लीन फ्यूचर, क्लीन टॉयलेट सेव टुमारो, स्वच्छ शौचालय सुरक्षित कर, हमारा शौचालय हमारा भविष्य, अगर हमारा शौचालय हमारा भविष्य। तो यहाँ पे आपका ये होगा हमारा शौचालय हमारा भविष्य। आगे चलते हैं। कैंपेन डिक्शनरी है ना, कैंपेन डिक्शनरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड डैश एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025।
सॉरी मैं गलत पढ़ दिया, सॉरी कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ओके। कैम्ब्रिज डिक्शनरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड डैश एज इट्स वर्ड ऑफ ईयर फॉर 2025, है ना। तो यहाँ पे पहला एफेमरल जिसका मतलब क्षणभंगुर होता है। दूसरा है आपका पैरासोशल, है ना। थर्ड है कॉग्निटिव और चौथा है इमर्सिव। तो इसको 2025 का के लिए, है ना, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो यहाँ पर आपका पैरासोशल। ठीक है, आज इतना ही, हमने 50 क्वेश्चन समाप्त किए, है ना। और डेली हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको लाइक भी कर लो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आपको हर दिन एक नया 50 क्वेश्चन का सेट मिलने वाला है, जो कि नई नई क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के बेसिस के पे है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में।